Hello friends, welcome to the channel. I hope you are doing well. Let's analyze the market for next week and what are the opportunities we can grab in the next week. So let's analyze from Nifty. So Nifty जैसे कि हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, निफ्टी अपने डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रही है. स्टिल आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये जोन होल्ड करेगा. बहुत ज़्यादा चांसेस है कि निफ्टी 900, 375, 370 लेवल्स को टच करेगी. इट विल कम टू दिस डिमांड जोन. मे बी दिस वीक एक पुल बैक आए और एक पुल बैक से डाउन आने के बाद फिर एक अप ट्रेंड जा सकती है. सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ निफ्टी स्टिल होल्डिंग द डिमांड जोन. लेट्स एनालाइज ऑन 15 मिनट. 15 मिनट में स्ट्रक्चर इज बेयरिश. ये लास्ट वीक का जोन है. आप लास्ट वीक का वीकली वेबिनार देख सकते हैं. इसमें क्लियरली मैंने शो किया था कि ये लिक्विडिटी है. इस लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट इस सप्लाई जोन में अगर आएगा तो आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है. सो ये शॉर्ट का ट्रेड था. दिस वाज द फर्स्ट टारगेट. मार्केट ने जस्ट लीस्ट डिमांड जोन से टैप करके फिर एक यहाँ से बाउंस बैक किया. ये जो बाउंस बैक है ये मैंने अपने फ्री टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट किया था. यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन लिंक. This supply zone was discussed in weekly webinar and this demand zone and this uptrend was updated on the telegram group. So next week के लिए still we are in downtrend. So next week के लिए हमारे पास क्या opportunity है? This one there is supply zone. So we are between this low and this high. So हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या लेवल्स रहेंगे? सो स्टिल वी आर इन बेरिश ट्रेंड. तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो योर फर्स्ट अटेम्प्ट शुड बी लाइक दिस. मार्केट, आई एम नॉट सेइंग दिस सप्लाई जोन बट जस्ट अ मिनट. So these are the two supply zones. अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो आप शॉर्ट का अटेम्प्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 515. यस, 51515. ये आपका टारगेट रहेगा फर्स्ट. बिकॉज दिस इज द डिमांड जोन. इफ मार्केट ओपन फ्लैट्स और अगर एक अप ट्रेंड में आती है तो आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है फॉर दिस डिमांड जोन. सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट सप्लाई जोन में ही ओपन होती है तो इट विल बी अ ट्रिकी ट्रेड. मैं प्रेफरेबली 5 to 10 मिनट्स वॉच करता हूँ मार्केट को सेटल डाउन होने के लिए. अदरवाइज मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि मार्केट सप्लाई जोन में ओपन हो और ओपन होते ही सीधा डाउन ट्रेंड पकड़ ले. दिस विल बी द सेकंड सिनेरियो. थर्ड सिनेरियो, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो इस डिमांड जोन से चांसेस हैं कि ये सप्लाई जोन तक जाए एंड देन अगेन डाउनवर्ड. So these are the 3-4 scenarios. And last scenario, if market opens above this gap, huge gap up around 19768, right? अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन होती है देन हमारा क्या सेटअप रहेगा? हमारा सेटअप रहेगा ऑन पुल बैक वी विल गो फॉर अ लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 19890. तो ये सप्लाई जोन्स और डिमांड जोन्स हैं जो आप मार्क कर सकते हैं. एंड बिलो दिस लास्टली
below 19,490, highly chances market will come to 19,300. देन हमारा सेल ऑन राइज रहेगा, जब भी मार्केट ऊपर जाएगी हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19,300. So you can mark all these supply zones and demand zones and trade accordingly. Next, coming to Bank Nifty. Bank Nifty equal highs, pullback and still holding this demand zone. बैंक निफ्टी का डिमांड जोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट स्टिल उसने 1 2 3 4 5 6 अटैम्प्ट दे चुके हैं, बट फिर भी वो एक अप ट्रेंड की तरफ अभी तक शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी मूव नहीं की है. स्टिल होल्डिंग द डिमांड जोन. नेक्स्ट वीक में देखते हैं क्या होता है. अगर ये होल्ड नहीं कर पाई ये लेवल, देन द टारगेट्स काफ़ी नीचे तक होंगे, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये डिमांड जोन होल्ड करे. सो जब तक ये होल्ड है 14, इफ राउंड ऑफ करें तो 43,800, तब तक हम एक अप ट्रेंड में ही हैं. मे बी फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, on shorter time frame, we are on 15 minutes or 1 hour, we are in downtrend. बट अगर हम एक लॉन्ग टर्म व्यू देखें मार्केट का, वी आर जस्ट, इट हैज़ टेकन द लिक्विडिटी और अभी तक हम इस डिमांड जोन के ऊपर हैं, तो स्टिल वी आर बुलिश इन लॉन्गर टर्म. ये डिमांड जोन अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है. सो लेवल्स फॉर नेक्स्ट वीक. सो फॉर नेक्स्ट वीक, this is the lower high and this is lower low. So market is trading between this high and this low. This all between this high and low is an internal structure. ये totally internal structure है. आपको सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट हाई प्रोबेबल डिमांड जोन और सप्लाई जोन है, सिर्फ उन्हीं पे ट्रेड करना है. तो हमारा नेक्स्ट वीक के लिए क्या सेटअप रहेगा? इफ़ द मार्केट ओपन फ्लैट्स और नीचे आए तो इस डिमांड जोन से टारगेट रहेगा फॉर दिस सप्लाई जोन 44,900. ये हमारा फर्स्ट सिनेरियो रहेगा. सेकंड सिनेरियो, एक जस्ट पुल बैक से, जैसे निफ्टी का पुल बैक था हमारा, एक सी यहाँ पे जस्ट एक सप्लाई, सेम निफ्टी की तरह अगर मार्केट अप ट्रेंड फ्लैट ओपन होके अप ट्रेंड आता है तो इस सप्लाई जोन से ये हमारा डिमांड जोन टारगेट रहेगा. और अगर इस सप्लाई जोन को भी ब्रीच करता है, मेन इज 44,900, अगर इस सप्लाई जोन को ब्रीच करता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि मार्केट इस सप्लाई जोन से रिएक्ट करके नीचे आए, देन इसको ब्रीच करके इस सप्लाई जोन राउंड ऑफ 45,100 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा. इन केस इस डिमांड जोन के नीचे बैंक निफ्टी ओपन होता है तो आपका ट्रेड सेटअप सिंपल ऐसे रहेगा. फॉर द पुल बैक टारगेट इज 44,000. So these are the demand and supply zones. आप नेक्स्ट वीक के लिए ये मार्क कर सकते हैं. और हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक अप ट्रेंड, एक पुल बैक दे. सो अगर मार्केट इस जोन को ब्रीच नहीं करती है, इस डिमांड जोन को, तो आपका एक लॉन्ग का ट्रेड ही बनेगा नेक्स्ट वीक के लिए. तो जो भी आपका पुल बैक होगा वो नेक्स्ट सप्लाई जोन एक टारगेट रहेगा आपके लिए. नेक्स्ट, कमिंग टू यूरो यूएसडी. सो यूरो यूएसडी ने जस्ट क्लोज कर दिया है इसके नीचे. इट्स इन डाउन ट्रेंड. नाउ व्हाट आर द जोन्स? सो हमारे जो जोन्स हैं और यूरो यूएसडी, ये जोन्स रहेंगे. ये एक
स्मॉलर टाइम फ्रेम में डिमांड जोन है। अगर ये हाई चांसेस हैं कि ये लिक्विडिटी ब्रीच करने के बाद इस सप्लाई जोन से और द टारगेट ऑफ दिस डिमांड जोन। तो ये हमारा नेक्स्ट वीक का सेटअप रहेगा यूरो यूएसडी में। मार्केट एक अप ट्रेंड में आएगा और इस सप्लाई जोन से डाउन ट्रेंड में फॉर द टारगेट ऑफ 0.3500। We are bearish on Euro USD. Next, Bitcoin. Bitcoin as discussed इस डिमांड जोन से रिएक्ट कर रहा है। सो आप देख सकते हैं कि दिस इज द डिमांड जोन फॉर बिटकॉइन एंड दिस इज द सप्लाई जोन फॉर बिटकॉइन। तो अराउंड 24-25,000 से इस 28,000 आप देख सकते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में। ओके, देखो मार्केट ने इस डिमांड जोन को क्या ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया है बिटकॉइन ने। बिटकॉइन जस्ट डिमांड जोन में टैप किया, इस सप्लाई जोन से एक रिएक्शन देके पुल बैक देके अगेन ये जोन, दिस इज द लिक्विडिटी पॉइंट 28,000। तो चांसेस हैं बिटकॉइन अब यहाँ से थोड़ा रिट्रेस करने के बाद ये लिक्विडिटी लेने के बाद इस सप्लाई जोन तक आएगा, देन अगेन डाउन ट्रेंड। So this is a structure, you can mark this structure and zone. This is a structure for Bitcoin. So Bitcoin will take the liquidity of 28,124 and high probability that it will touch 29,000. Next, ग्रैन्यूल्स इंडिया। ये हमने लास्ट वीकली वेबिनार में आई थिंक डिस्कस किया था, आप देख सकते हैं लास्ट वीक का। मैंने कहा था क्लियरली कि ग्रैन्यूल्स ये लिक्विडिटी अगर लेगा देन इस डिमांड जोन से आपका लॉन्ग का ट्रेड होगा। सो 330 to 355, लुक एट द रैली। जस्ट इसने लिक्विडिटी ग्रैब की, डिमांड जोन में टैप किया एंड देन सी द रैली। तो यही ब्यूटी है डिमांड एंड सप्लाई की कि यू जस्ट प्लान द ट्रेड, वेट फॉर द ट्रेड टू एग्जीक्यूट एंड देन होल्ड। सो दिस आई होप किसी ने अगर लिया हो ग्रैन्यूल्स का ट्रेड तो। नेक्स्ट वी डिस्कस्ड, हाँ ये आई थिंक ट्यूसडे को डिस्कस किया था, अतुल। दिस वाज द ट्रेड, दिस वाज द डिमांड जोन। मार्केट इसके अंदर कितना अराउंड वेडनेसडे टू फ्राइडे मार्केट इसी में रही और लास्ट में एक अप ट्रेंड दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है। ये स्टिल अभी ट्रेड ओपन है, हाई प्रोबेबिलिटी कि ये अराउंड 77180 अराउंड ऑफ 7200 के इसके पास टारगेट रहेगा इसका। सो दिस वाज द trade we discussed on Tuesday. So for upcoming week, Astral का ये डिमांड जोन्स हैं। अगर एस्ट्रल इस डिमांड जोन पे आता है तो फर्स्ट डिमांड जोन फॉर द टारगेट ऑफ दिस हाई 1940, सेकेंड अगेन फ्रॉम दिस लोअर डिमांड जोन आप इस डिमांड जोन से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये दो डिमांड जोन्स हैं जहाँ से एस्ट्रल का एक लॉन्ग का सेटअप है। आप ये डिमांड जोन्स अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड का भी लॉन्ग का सेटअप है। अगर अशोक लेलैंड पुल बैक करता है अराउंड 175, यू कैन टेक अ ट्रेड फॉर द टारगेट ऑफ 179। स्टॉप लॉस विल बी 174, ₹1 स्टॉप लॉस। तो अशोक लेलैंड का भी लॉन्ग का सेटअप है।
एंड लास्ट ट्रेड इज यूबीएल। यूबीएल का ट्रेड, अगर यूबीएल गैप अप ओपन होता है और इस डिमांड जोन में टैप करता है तो आपका टारगेट रहेगा दिस 1590, एंड इन केस इस डिमांड जोन को ब्रीच करता है then the lower demand zone is 1545 and the stop loss will be 1543। सो ये 3 स्टॉक्स हैं हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। आप डिमांड जोन्स मार्क करिए, अलर्ट सेट करिए। आपको बार बार स्क्रीन देखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेट एन अलर्ट। जैसे ही अलर्ट आएगा आप ट्रेड लीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, एंड देन अगेन सेट अलर्ट फॉर द टारगेट। जहाँ तो आपका स्टॉप लॉस होगा, जहाँ नियर टू द टारगेट आपका अलर्ट होगा, देन बुक योर प्रॉफिट। अपने ट्रेडिंग स्टाइल को सिंपल करिए, देन ओनली यू विल गेट अ सक्सेस। सो आई होप you get some value. Okay, bye bye, thank you, good day.